गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ का आज हम एक मैथ का नया यूनिट शुरू करने लगे हैं जिसका यूनिट का नंबर है 9। और इस यूनिट का जो नाम है ये है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो आज हम इसकी ना फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हर पार्ट में आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपने जितने भी पार्ट आपको इसके दिए हुए हैं आपने हर पार्ट का क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। और हर पार्ट में आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ कुछ ना कुछ दी होगी। जैसे ए पार्ट है, लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये यूनिट सेम है या नहीं है। तो ये 20 यूनिट क्या यहाँ पे सेंटीमीटर का यूनिट है, 12 और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपने एक फार्मूला याद रख लेना है आज के बाद, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर लें तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो देख लो अभी यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है, हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 12 2 ज़र कितना हो गया, 24, साथ में ये 0 और साथ में क्या आएगा, क्योंकि ये एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर तो क्या हो जाता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट का ए पार्ट था। बी पार्ट आपने खुद करना है। बी पार्ट में देख लो, मैं आपको बता देता हूँ जिन बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी तो वो ये देख लो, लेंथ आपको दी हुई है 112 मीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 60 मीटर। सबसे पहले ये देखना है कि क्या यूनिट सेम है या नहीं है, तभी इसको आगे करना। ऐसे नहीं शुरू हो जाना दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो पहले यूनिट हमें सेम करने होते हैं। तो यहाँ पे भी मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी मीटर है, तो यूनिट तो सेम ही है। तो फिर आपने जैसे ए पार्ट किया इसको, वैसा ही इसको आगे करना है। तो ये बी पार्ट की मैंने लेंथ ब्रेड्थ आपको बता दी। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। ठीक है, सी पार्ट देखो, ये मैं बी पार्ट की रकम मिटाने लगा हूँ और सी पार्ट आपके सामने करने लगा हूँ। सी पार्ट में लेंथ आपको दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई। ब्रेड्थ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकाल लो। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये दोनों ही सेंटीमीटर में ही थे, तो आपने दोबारा फार्मूला लगाना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर और उसको मल्टीप्लाई करना ब्रेड्थ के साथ 8 सेंटीमीटर के साथ। अब देखो पॉइंट वाली रकम को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये 125 लिखा, पॉइंट हटा दिया पहले मैंने। पॉइंट हटाया तो यहाँ से काउंट करो कितनी रकमों के बाद पॉइंट था। एक रकम के बाद यहाँ से काउंट करना होता है आपने। एक रकम के बाद पॉइंट था तो उसका क्या आ गया, नीचे 10 आ गया। तो पॉइंट को हटाना, पॉइंट को लाना, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं। और इसको मल्टीप्लाई करना 8 के साथ। आप क्या करना है, 125 को आप क्या करोगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 125 को जब हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट कितना आ गया, 1000 आ गया। और नीचे कितना, 10 तो है ही है। ठीक है, तो फिर आप ये वाला 0 और ये वाला 0 ख़त्म करो तो कितना आंसर आ गया, 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ख़त्म हो गया ये। ठीक है, इसका डी पार्ट जो है वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है उसको आपने क्या करना है, खुद करना है।
अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेंगे इसी वीडियो में। तो जब आपने इसको उतारना तो वीडियो को पॉज कर लेना, फिर उतार लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में सुनो क्या कहता है, आपको हर पार्ट में एरिया और ब्रेड्थ दी होगी। जैसे देखो ए पार्ट, एरिया किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको। फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला था ना इसको फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या, आपको एरिया दिया हुआ है। तो इसका ए पार्ट में एरिया दिया हुआ है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और आपको दी हुई है ब्रेड्थ दी हुई है कितनी, 11 सेंटीमीटर। आपने इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ आपको हर पार्ट में निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब देखो लेंथ किसके बराबर होगी, सीधा याद रखना, एरिया को डिवाइड कर लेना आपने ब्रेड्थ के साथ। अब देखो इस पार्ट में एरिया कितना था, 110 था ना, उसको डिवाइड करना ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 11। अब अगर ये कैंसिल होता तो करो, 11 वन ज़ा 11 और साथ में ये 0, तो लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई। कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब जैसे इसका हम पार्ट करते हैं, सी पार्ट करते हैं, तो देखो उसमें भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ के लिए आ गया क्वेश्चन मार्क। तो लेंथ का फार्मूला याद रखना है आपने, लेंथ किसके बराबर, एरिया को डिवाइड करना है ब्रेड्थ के साथ। तो देखो यहां पे एरिया कितना था, एरिया था 800 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसको डिवाइड करना हमने 25 के साथ। अभी ये जो 800 है 25 के साथ पूरा ही चला जाएगा, 25 वन ज़ा 25, 25 32 ज़ार, तो ये 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 2। तो इसके जो पार्ट मैंने छोड़े हैं बी और डी पार्ट, उसको आपने क्या करना है, खुद करना है। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर लेंगे। 3 देखो, तो ये मिटाने लगा हूँ मैं, फिर कहूँगा कि जब उतारना वीडियो पॉज कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट इसका। आपको इसमें भी क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 105 स्क्वायर मीटर, और फिर लेंथ दी हुई है 10 मीटर। आपको हर पार्ट में पता क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ब्रेड्थ देखो कैसे निकलेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लेंथ निकाली थी ना, एरिया को डिवाइड किया था किसके साथ, ब्रेड्थ के साथ। अभी ब्रेड्थ निकालनी है तो इधर क्या करोगे, एरिया को डिवाइड करोगे लेंथ के साथ। तो देख लो एरिया क्या है, यहाँ पे 105 है और उसको डिवाइड करना है 10 के साथ। अब ज़ीरो वाली टर्म के साथ डिवाइड करना आसान रहता है, कितने ज़ीरो है नीचे, एक ज़ीरो है, एक रकम के बाद पॉइंट, एक रकम लिखी, फिर पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, 1 लगाया, और साथ में मीटर ठीक है। अब इसका डी पार्ट देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1380 स्क्वायर मीटर। लेंथ भी दी हुई है
60 मीटर। तो ब्रेड्थ आपको निकालनी है। कैसे निकालते हैं ऊपर मैं आपको बता के आया हूं। ब्रेड्थ के लिए एरिया को डिवाइड करना है किसके साथ, लेंथ के साथ। तो देखो यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है 1380 को डिवाइड करना है 60 के साथ। पहले तो ये एंड वाला ज़ीरो काटा, फिर हम 138 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो ये चला जाएगा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 23 आर 168। तो ये कितना आंसर आया 23 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, चलो इसमें ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, वो भी इजी है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ पार्ट दिए हुए हैं आपको हर पार्ट में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, और हर पार्ट में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड दी हुई है। याद रखना स्क्वायर की हर साइड बराबर होती है। तो अगर एक कोई भी साइड 13 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर या जितनी भी दी होगी तो उसकी सारी की सारी साइडें वैसी की वैसी होंगी। तो इसलिए हम लिखेंगे ए पार्ट में ईच साइड ऑफ द स्क्वायर ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कितना 13 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना, देयरफॉर इट्स एरिया। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड क्या थी यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, उसको 13 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 169, क्योंकि ये एरिया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसके हर पार्ट ऐसे ही करने हैं आपको, सारे के सारे सेम है। एक फिर भी मैं और करवा देता हूँ, एफ पार्ट देख लो। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कितना 41 सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स एरिया, जैसे ऊपर आपने फार्मूला लगाया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये कितना आ गया 41 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 41 सेंटीमीटर, क्योंकि हर साइड जो थी वो 41 दी थी। तो अभी क्या करेंगे हम 41 को 41 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आए 1681 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म। जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपको खुद करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ध्यान से आपने इनको समझना भी है और कापियों पे भी नोट कर लेना।